Hello friends, this is Himanshu Ranjan. Today I came up with one of the important video for all of you. Today I am going to discuss with you syllabus for the post of senior assistant finance. तो आज हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं जो कि वैकेंसी आया था राइट्स लिमिटेड में। ओके, सो आज हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हो कि हमारे यहाँ से अभी यहाँ कुछ लोगों का सिलेक्शन हुआ है, तो कुछ लोगों का हम लोग यहाँ पे नाम आप लोगों के सामने रखा है। ठीक है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, गेल इंडिया, एनटीपीसी, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में कुछ क्या सिलेक्शन हुआ है, तो और भी वेरियस लोग हैं, लोग क्या सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, पर कुछ लोगों का हम लोग यहाँ पे पेश करके रखा है। ठीक है, सो आज हम लोग बात करेंगे सीनियर असिस्टेंट फाइनेंस का सिलेबस से रिलेटेड। ठीक है, सो सिलेबस का डिस्कशन आज करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं, आपको और भी वेरियस एग्जामिनेशंस आने वाले हैं, जैसे एनएचपीसी का भी वैकेंसीज आया हुआ है, वो भी इंटर लेवल पे ही वैकेंसीज आया हुआ, तो उसका कोर्सेस हिमांशु रंजन क्लासेस डॉट इन वेबसाइट पे अवेलेबल है। राइट्स लिमिटेड का भी अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो इसका भी कोर्सेस हिमांशु रंजन क्लासेस डॉट इन वेबसाइट पे अवेलेबल है। सो कोर्सेस आर अवेलेबल on my website www.himanshuclasses.in. okay, सो आप मेरे वेबसाइट पे विजिट करिएगा, यहाँ पे कोर्सेस अवेलेबल है, यहाँ से कोर्सेस परचेस करिएगा, आप प्रिपरेशन को बेहतर से बेहतर कर सकते हो। ठीक है, सो और भी आपको कांटेक्ट करना है तो सारा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, सो आज हम जो बात करेंगे सीनियर असिस्टेंट फाइनेंस का सिलेबस से रिलेटेड। जैसे कि आपको पता होगा कि ये जो नोटिफिकेशन आया था सीनियर असिस्टेंट फाइनेंस का राइट्स लिमिटेड में, तो उन लोग जो सिलेबस आप लोग के लिए दिया बस इतना ही लिख करके, इतना ही लिखा आप लोगों के लिए बस। ठीक है, पर हमने आप लोगों के लिए पूरा डिटेल में यहाँ पे सिलेबस मेंशन किया है। ठीक है, सो पूरा डिस्कशन करते हैं। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे अकाउंटेंसी का। ठीक है, तो अकाउंटेंसी में आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे अकाउंटिंग कंसेप्ट, कन्वेंशन, प्रिंसिपल्स। जैसे अकाउंटिंग कंसेप्ट प्रिंसिपल जैसे बता दूं, यहाँ पे आपको पर्सनल रियल नॉमिनल अकाउंट जो होता है पूरा बेसिक आपको करके जाना है। पर्सनल रियल नॉमिनल अकाउंट, ठीक है, जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, सारा कुछ एक बार आप ओवरव्यू कर लीजिएगा। डुअल डुअल एसेट मैचिंग कंसेप्ट, एक्चुअल कंसेप्ट, कंजर्वेटिव, क्या क्या कंसेप्ट है, ये सब चीजें को एक बार ओवरव्यू देख लीजिएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि शेड्यूल 3 के हिसाब से बनता है, वो पूरा प्रोविजन उसके बारे में देख लीजिएगा। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो सेक्शन है कंपनी का, वो भी आप देख करके जाइएगा। इनकम स्टेटमेंट मींस पीएल अकाउंट, अपोजिशन स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। शेड्यूल 3 के हिसाब से जो पीएल और बैलेंस शीट बनता है उसको आप देख लीजिए किसके अंदर क्या क्या आता है बैलेंस शीट का। ठीक है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, उसका ट्रीटमेंट वगैरह पूछ सकता है। डिफर्ड रेवेन्यू, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से रिलेटेड आपको एक सेंटेंस दिया रहेगा, आपको पूछेगा कि बताओ ये कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर जाएगा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर जाएगा। अगर आपका कंसेप्ट अच्छा रहेगा तो आप उसको टिक कर सकते हो। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, इंपैक्ट ऑफ एडजस्टमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर शेड्यूल शेड्यूल यहाँ पे शेड्यूल 3 होगा। ठीक है, शेड्यूल 3 होगा, शेड्यूल 3, शेड्यूल 3 ऑफ पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। शेड्यूल 3 आप पूरा देख करके जाइएगा। ठीक है, फिर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस देख करके जाइएगा। रेशियो एनालिसिस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेशियो एनालिसिस एज वेल एज कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, रेशियो एनालिसिस का जितना भी रेशियो है सारा कुछ देख करके जाइएगा। अगर आप मेरा कोर्सेज परचेस करोगे तो उसमें पूरा डिटेल में दिया हुआ है। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट जैसे कि उसमें ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, तो आपको सेंटेंस दिया रहेगा, पूछेगा आपसे कि बताओ कि ऑपरेटिंग के अंदर जाएगा, इन्वेस्टिंग के अंदर जाएगा या फिर फाइनेंसिंग के अंदर जाएगा। ठीक है, इसके बाद इंड एस एज वेल एज एएस, एएस और इंड एस का नाम नंबर पूरा याद करके जाइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कोस्टिंग में। तो कोस्टिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, ईओक्यू। ईओक्यू जैसे ये मटेरियल के अंदर चैप्टर है, मटेरियल चैप्टर के अंदर ईओक्यू आता है। ठीक है, ईओक्यू कैलकुलेट करने के लिए पूछ सकता है। ईओक्यू हो गया, आपको रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल भी कैलकुलेट करने के लिए पूछ सकता है। लेबर एक और चैप्टर है कोस्टिंग में, उसको भी आप देख कर जाइएगा। रोन प्लान, हेल्थ प्लान करके भी वहां पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एबीसी एनालिसिस, इन्वेंट्री कोस्टिंग, ये भी मटेरियल के अंदर ही आ जाता है। वेरिएंस एनालिसिस, मार्जिनल कोस्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, मार्जिनल कोस्टिंग से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, ओवरहेड भी देख करके जाइएगा। ठीक है, सो ये सब चीजें हो गया। इनकम टैक्स का बात किया जाए तो सैलरी चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सैलरी का अंदर जितना भी प्रोविजन है, ठीक है, सारा कुछ देख करके जाए किसका क्या क्या लिमिट है। ओके, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से जो है इनकम टैक्स का, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जितना भी इसमें सेक्शन 80C, 80D, जितना भी सेक्शन है उसमें सारा कुछ देख करके जाइएगा।
टीडीएस, टीडीएस एज वेल एज टीसीएस, जैसे कि सैलरी का सेक्शन, सेक्शन 192, 184 सी कॉन्ट्रैक्टर का सेक्शन है। ठीक है, तो जितना भी सेक्शंस है टीडीएस का, वो सारा सेक्शंस को देख करके चाहिएगा कि किसमें कितना टीडीएस कटता है बाय मेकिंग द पेमेंट। ओके, सो ये सब चीजें देख करके जाइएगा। जीएसटी का बात किया जाए तो जीएसटी में बता दूं आपको क्या क्या आपको देख करके जाना है। जीएसटी का जो बेसिक है, जीएसटी में जो बेसिक कंसेप्ट है, जैसे कि मैं बता दूं वहां पे, जैसे कि शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 के अंदर क्या क्या चीजें आते हैं। ठीक है, शेड्यूल 1 क्या होता है, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 क्या होता है, जीएसटी काउंसिल क्या होता है, ओके, जीएसटीएन क्या होता है, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है। ओके, उसके बाद जीएसटी में बात किया जाए तो आपको जीएसटी का जो रिटर्न है, जीएसटी का रिटर्न सारा आपको गो थ्रू करके जाना। जीएसटी रिटर्न से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जीएसटी का टीडीएस एज वेल एज जीएसटी का टीसीएस का सेक्शंस भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो उसके बारे में भी आप देख करके जाए कितना टीडीएस करता है जीएसटी में और टीसीएस क्या है, टीसीएस का रेट क्या है। ओके, फिर जीएसटी में कंसेप्ट है जैसे कॉम्पोजिशन स्कीम, कॉम्पोजिशन स्कीम, कॉम्पोजिशन स्कीम एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जीएसटी का। और उसके बाद एक और आपका कंसेप्ट होता है मिक्स सप्लाई और कॉम्पोजिट सप्लाई, मिक्स्ड और कॉम्पोजिट सप्लाई। ओके, मिक्स सप्लाई और कॉम्पोजिट सप्लाई। तो ये सब जो भी कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ, ये सब जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ, इसको आप देख करके जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बिजनेस लॉ में बात की जाए तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, मेमोरेंडम आर्टिकल एसोसिएशन, मीटिंग, एजीएम और एजीएम से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। डिविडेंड से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो कि सेक्शन 123 के अंदर आते हैं। ठीक है, सो ये सब चीजें आप देख करके जाइएगा। ओके, सो बिजनेस लॉ में और बता दूं, और भी कुछ चैप्टर्स में बता दूं आपको, बोनस एक्ट, बोनस एक्ट, ओके, बोनस एक्ट, ग्रेचुइटी एक्ट, बोनस एक्ट, ग्रेचुइटी एक्ट और नेगोशिएबल। ओके, नेगोशिएबल, नेगोशिएबल एक्ट। अगर आप मेरा कोर्सेज परचेस करोगे तो उसमें सब कुछ अवेलेबल रहेगा कोर्सेज में। ठीक है, यहाँ पे कंप्यूटर भी आपका है आपका सिलेबस में, तो नॉलेज ऑफ एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, अगर आप मेरा कोर्सेज परचेस करोगे तो सारा जो लिखा हुआ है सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, सो कोर्सेज अवेलेबल है हिमांशु रंजन क्लासेस.in वेबसाइट पे। आप मेरे वेबसाइट पे विजिट करिए www.himanshuclasses.in। वेबसाइट लिंक इज आल्सो गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। ओके, सो आई होप सो दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट फॉर ऑल ऑफ यू। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पूरे फाइनेंस में सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट कंटेंट आपको इसी चैनल से बताया जाए, तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर रैट्स लिमिटेड और एनएचपीसी और फिर वेरियस पीएसयू एग्जामिनेशंस आने वाले, किसी भी एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशन कर रहे हो तो हिमांशु क्लासेस.in वेबसाइट पे विजिट करिए, कोर्सेज परचेस करिए एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशंस। ओके, सो थैंक यू।